हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ के लिए जनरल स्टडीज़ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। आगे चलकर गयासुद्दीन ने बंगाल विजय कर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया। गयासुद्दीन को भारत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथमतः आपातकाल स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीना। अगला प्रश्न है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। उत्तरकाशी और चमोली तिब्बत सीमा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रांची। अगला प्रश्न है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीमेंट के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवहर। अगला प्रश्न है, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेर खां। अगला प्रश्न है, पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पादशाहनामा में। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखी थी, जिसमें पंचेत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सासाराम में। अगला प्रश्न है, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लॉकचेन। अगला प्रश्न है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में किसमें दिखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दात्र कोशिका अरक्तता।
अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। अगला प्रश्न है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पौधों के तने का मुख्य कार्य पौधों को आकार देना है। इसके अतिरिक्त पौधों के तने भोजन के भंडारण में तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण में भी योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विगुणित। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, H2O। अगला प्रश्न है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NO एवं O2। अगला प्रश्न है, नीलम का रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, Al2O3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्त प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य के विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न है, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, ध्वनि के मापने की इकाई को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्वनि के मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक आयामहीन भौतिक मात्रा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ है को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9.8%। अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने धारा 348 क्लोज 2 को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।